अगर अभी मैं खा रहा होता तो ये डब्बा मेरे हाथ में नहीं आता, लेकिन अब मैं नहीं खा रहा हूँ तो ये डब्बा मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो लिखा है तभी तो छूट गया, वरना पता है तेज की बोलो। हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी निकल चुके हैं खुश के एग्जाम के लिए, सेंटर जा रहे हैं और इसकी हालत देख लो, इसकी शक्ल। ये लास्ट मोमेंट पे वॉशरूम गया था। मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं और बस अब सेंटर पहुंच जाए जल्दी से। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सब कुछ है, पेन वगैरह। भाई हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और जैसे तैसे कुछ अंदर पहुंचे, मतलब जैसे तैसे तो नहीं, एंट्री खुली हुई थी, बट उसने फटाफट से एडमिट कार्ड निकाला, आई कार्ड तो जेब में ही था, बॉक्स निकाला और सीधा भगा चला गया वो। अब ठीक है भाई, अब आएगा तो मिलते हैं उससे। वो अपनी खुद की गलतियों की वजह से लेट हुआ है वैसे आज। गाइस, मैं दीक्षा के घर आया हूँ और मैं ये देखो मेरे साथ क्या किया है। आइसक्रीम की, ये मेरे को आइसक्रीम खिलाई जा रही है, बट मैं नहीं खाऊंगी आइसक्रीम। ओ ये देखो, आपको बहन भाइयों की कसर कहीं कमी महसूस नहीं होगी मेरे व्लॉगों में, क्योंकि मेरे इतने बहन भाई हैं और सब मेरा जीना हराम करते रहते हैं। ये देखो, ये देखो, नहीं, ये मेरी डाइटिंग की ऐसे ऐसे करवाना चाहते होते हैं सब लोग। बस ये चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ खा लूं, बट मेरे को नहीं खाना है। कृष्णा, तुम क्या बनाने वाले हो अभी? पनीर। तो तुम तो मैगी बना रहे थे। दोनों बनाऊंगा। एक शेफ हमारे घर में खुश और एक यहाँ पे कृष्णा। ये देखो क्या, नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं खाऊंगा। अगर अभी मैं खा रहा होता तो ये डब्बा मेरे हाथ में नहीं आता, लेकिन अब मैं नहीं खा रहा हूँ तो ये डब्बा मेरे आगे पीछे घूम रहा है। कितना बढ़िया लगता है, कोई आइसक्रीम देख के मना कर रहा है और मना करते करते हम खा रहे हैं, है ना, सुकून है ना अलग। देखो, ये देखो गाइस, मेरा व्लॉग चल रहा है यहाँ पे। हम बाकी जगह तो देखते नहीं है, यहाँ अपना व्लॉग देख रहे हैं। अरे भाई साहब, कितना शोर, ये मुझे बहुत परेशान करता है। खुश, मेरे को आज व्लॉग देख के पता चल रहा है मैं इतना बर्दाश्त कैसे कर लेती हूँ। कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए, ये बात तो है। कंटेंट तो मिलता है। ओके, बाय गाइस, आई एम गोइंग नाउ। बाय दी। ये सिर्फ ब्लॉग के लिए पाया था, अभी मैं दोबारा करूंगी। बाय बाय, आई एम गोइंग। चलो गाइस, अब खुशू को लेने चलते हैं, टाइम हो चुका है। लेट्स गो, अब आपसे सेंटर पे मिलेंगे। टाइम भी आ गया, गेट तो खुला नहीं है अभी कुछ आएगा बाहर। इतने सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। खुश आ गया हो रहा, ये मुझे हाथ दिखा रहा है वहां से। खुशू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इसने मुझे देख लिया है। हाँ जी, हाँ जी। अरे इजी था बहुत ज्यादा, पेपर फुद्दू सा होंगे कि नहीं होंगे? 50 नंबर। अरे यार, मेरी लिटरेचर छूट गई, बहुत कम टाइम था। टाइम, मैंने कल क्या बोला था, टाइम कर ले तो क्या हूँ। हालत देख लो गाइस इसकी, कितने पे मार्क्स का किया? 60 नंबर का कर क्या है, कह रहे 50 आ जाएंगे। 10 नंबर का तो गलत भी बोला था, 70 मार्क्स आने चाहिए तेरे। क्या पता टीचर अच्छा हो सकता। अरे यार, बहुत कम टाइम था लिटरेचर में, यार पहुंच नहीं पाया। भाई ये लेंदी पेपर होते हैं लिखने वाले, इनमें लिखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट तो लिखा है तभी तो छूट गया, वरना पता 100 बच्चों की पूरी पूरी ग्रामर भी छूटी है।
भाई और बच्चों से मुझे क्या मतलब, मुझे तो तेरे से लेना देना है ना। बस डी छोटा है, सेक्शन डी, बस सेक्शन डी छोटा है। सो गाइस, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है। और आगे आगे हम खाना बनाने जा रहे हैं। नहीं भाई मैं नहीं जा रही हूँ। अभी हम लोग गाइस घर आ चुके थे और हम आते इतना थक गए थे कि हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस आते ही ऐसे पैर में लाके पड़ गए, पंखा चला के कपड़े वगैरह चेंज किए। अभी खुश भाई भी, खुश जा रहा है बड़ी मम्मी के घर, बड़ी मम्मी को सामान वामान लेकर आई है तो वो लेने जा रहा है, बड़ी मम्मी बुला रही है इसे। तो अभी खुश जा रहा है बड़ी मम्मी के घर और मम्मी कर रही है खाना बनाने की तैयारी। अच्छा फिलहाल चाय बनने की तैयारी हो रही है गाइस, क्योंकि अभी यस भाई हमारे इवनिंग शिफ्ट में जा रहे हैं अभी पेपर देने। तो धनिया है, धनिया मुझे पता था कुछ ना कुछ कांड होगा, ये देखो ये गिर गया मेरे से। तो गाइस अभी यस भाई गए इवनिंग की शिफ्ट में एग्जाम देने, तो वो आने वाले हैं, मतलब आएगा 6:30 बजे तक, तो खाना तैयार करेंगे। और ये हमारे खुश भाई, इसको कोई काम नहीं है, बस खाना, फोन चलाना और बाथरूम जाना। सुबह एग्जाम के लिए हम निकलने को तैयार है, रैपिडो हो गई है, सॉरी उबर हो गई थी, उबर वाला नीचे खड़ा है, भाई साहब पॉटी में है, और फिर निकला है ये बाहर, और फिर वो राइड ही कैंसिल करनी पड़ी मेरे को। हाँ भाई इधर दिखाइयो शक्ल अपनी। हेलो भैया, सामान रेडी रखो, मैं आ रहा हूँ। अरे आपको इतना बाथरूम क्यों जाता है तू? अगर मैं आपकी चीजें बताने पे आ गया ना, कि अगर बताओ। बंद कर दी भगोगी। बताओ। सो गाइस यहाँ पे अभी दीदी बना रही है सब्जी, और फिलहाल का सीन कुछ भी नहीं है, मम्मी जा रही है नानी के घर, एकदम से बन गया प्लान तगड़ा वाला। यहाँ पे अपनी जाओ, चले जाओ, हेलो बोलो पहले, हेलो है तेज की बोलो, हेलो। हाँ। भाई गाइस लिटरली मम्मी गई थी नानी के घर, तो मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, और लिटरली मैंने खाना बना के बस किचन साफ कर दी, तो बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए है ना। तो मैंने कहा चलो बाद में काम कर लूँगी, थोड़ी सी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि ना मैं जब सुबह से खुश के एग्ज़ाम के बाद से आया हूँ और मैं बिल्कुल लेट हूँ, मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ी देर ऐसे लेट गई आँख बंद करके, तो मेरी हल्की सी आँख लग गई 5 मिनट की। मैंने यश को खाना दिया था, वो बैठ के यहाँ खाना खा रहे थे, और लिटरली अब मैं देख रही हूँ दोनों सोए पड़े हैं, मतलब लाइक भाई लिटरली ये दोनों सो गए हैं। और पता हो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सोए हैं इतनी जल्दी। ये देखो भाई 9:40, मतलब घड़ी हमारी 15 मिनट आ गए और लिटरली 9, 9, 10, 5, 10 हो रहे हैं और इतनी जल्दी ये सो गए हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी कैसे सो गए ये दोनों। खैर मम्मी भी आ ही चुकी हैं, बस गली के पास है, और मम्मी आती है तो मिलते हैं आपसे। गाइस मम्मी आ चुकी हैं और आते ही पता नहीं क्या क्या करने लगी हैं। इंडियन मदर्स, काम नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ जितना थक चुकी है ना, आज इन्होंने पता नहीं कितनी बाल्टी कपड़े धो लिए हैं, और मैं भी सुबह का ही चला गया था, तो सफाई सफाई सब कुछ मम्मी ने अकेले किया, और अब पता नहीं क्या ये बर्तन वर्तन शायद मांज रही हैं। और लिटरली ये देखो रात के 10 बजने वाले हैं। अरे मम्मी बस कर दो यार। हाँ भाई अशकुश तो सो गए मस्त, उनको तो होश ही नहीं है मम्मी कब आई हैं, क्या हुआ है, कुछ नहीं। वो इतना उन्होंने खाना खाया है और एकदम बस गायब, थक गए बेचारे यार सुबह से। खुशू भी सुबह 6 बजे का उठा हुआ है, यश भी, यश तो लेट उठा है, लेकिन भाई वो उठते ही पढ़ा और फिर ना क्या बोलते हैं एग्जाम देने चला गया, और रात में लेट सोया था वो बहुत ज्यादा। नहीं यश तो 10 बजे उठा, लेकिन उठने के बाद फ्रेश होके वो सीधा पढ़ने बैठ गया, फिर सीधा जब ही उठा जब उसका जाने का टाइम हो गया स्कूल। अच्छा, लेकिन वो रात में लेट सोया था पढ़ाई करके।
तो इसलिए 10 बजे उठ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रात में तो लेट ही सोया है भाई। बिल्कुल इतनी शांति हमारे घर में 10 बजे कभी नहीं होती। आज तो हम खुश के सेंटर पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गए थे, सारे बच्चे अंदर, बट गेट खुला हुआ था, एंट्री बंद नहीं हुई थी, टाइम था फिर भी, लेकिन मोस्टली बच्चे सब अंदर जा चुके थे, उसके दोस्त वोस्त भी सब अंदर चले गए थे। वो फटाफट से देख के भाग के गया। या गाइस फिलहाल के लिए यही, यश खुश भी सो गए हैं, मम्मी भी अब आई है, मम्मी बहुत ज्यादा थक रही है, मम्मी भी सीधा लेटने जाएंगी, बड़ी मम्मी भी सो चुकी हैं, और मैं भी अब सीधा लेटने जाऊंगा, बिकॉज मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं दोपहर में भी सिर्फ थोड़ी देर लेटा था, सोया नहीं था, अभी भी शाम में थोड़ी देर लेटा, बस सोया नहीं। तो अब बस यही है। और खुश का अब है साइंस का पेपर, तो उसके लिए बहुत हमें तैयारी, इसलिए मैंने सोचा आज रात को पूरा रात उसको आराम करने दो, फिर कल सुबह थोड़ा टाइमली उठा के फिर उसको पूरा पढ़ने बिठाएंगे। और यश का भी अब शायद फिजिक्स का पेपर है, तो भाई अब दोनों के हार्ड हार्ड पेपर हैं, तो अब दोनों बस पढ़ने बैठेंगे, सुबह उठेंगे जल्दी ही। So yeah guys, that's it for this vlog. I hope you like the video. Please subscribe my channel and stay tuned to watch this kind of real life moment, and comment down which part of the video did you like the most. Bye. NIGHT NIGHT night. क्या night? रात क्या रात क्या रात?